जय भोलेनाथ। साथियों, आप देख रहे हैं स्वर्ग नंबर 1 चैनल और आज के मेरे वीडियो का विषय है जल तत्व से हमारे शरीर में कौन से अंग उत्पन्न होते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि हमारे शरीर में जल तत्व का मूल क्या काम है। इसी पर हम आज बात करेंगे और इन बातों से हमको ये समझने को मिलता है कि जल तत्व का हमारे शरीर में प्रभाव कैसा है, बढ़त है या फिर उसकी घटत है या फिर बैलेंस है। इन चीज़ों को हमें परीक्षण करने में बहुत मदद मिलती है। तो चलो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जल तत्व का हमारे शरीर में क्या प्रभाव होता है। साथियों, पांचों तत्व हमारे शरीर में एक दूसरे में समाहित हैं। अगर इन पांचों तत्वों की हम लक्षण अलग देखेंगे तो फिर वहाँ हम अलग अलग पा सकते हैं। अगर इनकी कार्यशैली देखेंगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ लिप्त हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इनके हम भाव को, अभाव को और इनकी जो दूरदृष्टि होती है उसको देखकर ही हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, पर इन्हें अलग अलग करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पहचान सकते हैं कि ये संदेश इस तत्व के हैं। तो उनमें से ही हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं जल तत्व से हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होता है। जल तत्व हमारे शरीर के जो पैर के तलवे होते हैं उनमें मौजूद होता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर गर्मी बढ़ जाती है या फिर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अगर वो बीमार पड़ता है तो उसके जो पैरों के जो तलवे हैं अगर उनको हम हाथ लगाएंगे तो वो बहुत ठंडे रहते हैं। या फिर जल तत्व से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आप ध्यान रखना कि आपके तलवे बहुत गर्म हो जाएंगे। यानी ये तलवे अगर आपके गर्म हो रहे हैं तो आपके अंदर जल तत्व की कमी हो रही है, यानी सूख रहा है। या फिर आपको सर्दी जुकाम जैसे बहुत सारे जो सर्दी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उनमें आपकी ऐसी क्रियाओं में आपकी जल तत्व की बढ़त हो रही है। ये हमारी उसकी पहचान होती है। जल तत्व से हमारे शरीर में बनता है खून, और दूसरा बनता है, तीसरा बनता है चर्बी जिसे हम वसा कहते हैं, चौथी बनती है लार और पांचवा बनती है मूत्र। ये 5 गुण जल तत्व से हमारे शरीर में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं बिना किसी रोक टोक के। अब दोस्तों, अगर इसमें हम जल तत्व से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमें इन्हीं जगहों पर उसके प्रभाव देखना चाहिए। जैसे अगर जल तत्व आपका दूषित हो जाएगा या फिर जल की कमी आ जाएगी आपके अपने शरीर में तो फिर आपका खून कम बनेगा। जब खून कम बनेगा तो फिर आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी। जब गर्मी बढ़ेगी तो आपको ऐसे जिसे हम कहते हैं दिमाग का चकरा जाना, चक्कर आना, ऐसी बीमारियां उत्पन्न होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा जल तत्व कम होता है हमारे शरीर के अंदर। अगर जल तत्व की बढ़त है हमारे शरीर के अंदर तो फिर ये हमें क्या करता है कि हमारे शरीर में ठंडक बढ़ा देता है अधिक से। तो इसमें हमारे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, या फिर हम इसे जैसे सर्दी से होने वाला जो दर्द होता है, सर दर्द बोलते हैं हम जिसको, सर्दी जुकाम से दर्द होता है, ऐसी बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती हैं। तो ये होती है जल तत्व की घटत और बढ़त। अगर ये बैलेंस है, लेवल है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और हमारे ये चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमें जल तत्व की बैलेंस करना चाहिए। अब मैं आपको जल तत्व दूषित होने के कुछ कारण बताता हूँ। ये दूषित क्यों होता है? ये दूषित 2 प्रकार से होता है। एक शरीर की किए गई जो क्रिया होती हैं उसके द्वारा, एक मन की जो प्रतिक्रिया होती है उसके द्वारा। मन की प्रतिक्रिया में क्या होती है कि जैसे हम किसी व्यक्ति को अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उसके प्रति हम कोई षड्यंत्र खराब रचते हैं, या फिर हम उसके प्रति कोई दुर्भावना रखते हैं, खराब विचार रखते हैं, तब भी वो हमारे जल तत्व की दूषित हो जाता है। शरीर की क्रियाओं में कहेंगे हम इसको कि शरीर की क्रियाओं में हम अगर अपने शरीर से किसी की मदद कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी हमारा जल तत्व दूषित हो जाता है। तो ये 2 क्रियाओं का हमें खाली ध्यान रखना है और जल तत्व हमारा अच्छा रहता है। तीसरी प्रक्रिया हम कहेंगे कि जल तत्व अगर कमी है आपके अंदर या बढ़त है तो इसको आप खास ध्यान रखें कि पानी अगर कम है आपके अंदर जल तत्व की, इनमें से कोई भी कमियां दिख रही हैं तो पानी को आप ज़्यादा पिएं, और अगर बढ़त है, सर्दी जुकाम हो गया तो फिर पानी को आप कम पिएं। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें, फिर आपका जल तत्व एकदम शुद्ध हो जाएगा और आप अच्छे रहेंगे हमेशा के लिए।